कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप का इल्जाम। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फजाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ड्रग कार्टेल्स अमरीका में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले से 50 मिनट पहले ट्रंप को आगाह कर दिया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। 3 इस्राएली हुकाम ने बताया कि इसराइल ने दोहा में हमास की क़यादत पर मिसाइल हमले की पेशगी इतला अमरीका को दे दी थी। पहले मालूमात सियासी सतह पर सदर ट्रंप तक पहुंचाई गई। इसराइली हुकाम ने कहा अगर ट्रंप हमले की मुखालिफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। ट्रंप ने दुनिया के सामने नाराजगी का सिर्फ दिखावा किया, हमले रोकने की नीयत नहीं थी। पाकिस्तान का जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मौसर इकदाम इख्तियार किए जाएं। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दाम ना किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहद। इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दाम की हिमायत। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। शुराका का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कतर पर इसराइल के बुज़िलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इसराइल की कतर में जारहियत खित्ते के अमन को तबाह करती है। इसराइली बुज़िलाना हमले से निमटने में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहते हैं। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुनसिफाना अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। गजा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम में तमाम हदें पार कर दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब। कहा दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। हमास की क़यादत को निशाना बनाकर मुज़ाकराती अमल को सबोटाज किया गया। तुर्क सदर ने कहा कि खुली जारहियत और जुराइम पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और खित्ते में अफरा तफरी फैलाने पर अमल पैरा है। इसराइल की हरदर्मी न रोकी गई तो गजा और पूरी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल OIC का UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की दोहा में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान के जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़। पाक सऊदी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा। मोहम्मद बिन सलमान को हर आलमी फ़ोरम पर सिफारती ताउन फ़राहम करने की यकीन दहानी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की मिस्र, तुर्की, फ़लस्तीन के सुदूर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इआदा। शहबाज शरीफ अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से भी मिले। मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर।
कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। इसराइल को नई इक्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। ईरान ने नाकाबंदी करके इसराइल को तबाह करने की कोशिश की। बड़ा चैलेंज इंतहा पसंद मुस्लिम अक़लियतों का यूरोप की इसराइली पॉलिसी पर असर रसूख है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है। अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान के जिला केच में बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। धमाका सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ। शुहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद अहमद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुहदा को खिराज अकीदत कहा। कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने एशिया कप के बायकॉट की धमकी दे दी। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से फौरी हटाया जाए। पीसीबी ने आईसीसी को तफसीली खत लिख दिया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर एहतजाज। दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने पर भी पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी रेफरी एंडी पाई के इकदाम पर नाला। एक्स पर पैगाम ने कहा, मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं है। मैच रेफरी एंडी पाई ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। हाथ ना मिलाने की हिदायत भारतीय हुकूमत ने की थी। पंजाब में अगर सीवेज और ड्रेनेज के हवाले से कोई सबसे वर्स्ट अगर कोई शहर है तो वो गुजरात है। आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ 26 अरब रुपए से गुजरात का पूरा नया सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम डाल रही है। तनकीद करना बहुत आसान होता है। काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है। पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। गुजरात के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए कुछ ना किया। गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निजाम गुजरात का है। सैलाब के 15 दिन बाद होश आया और फिर फोटो सेशन करवाया। जब उनका वज़ीर आज़म था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फजाई दौरा करता था। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाकदीन को जवाब। कई दफा जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरानगी होती है। मुखालिफिन तनकीद इस बात पर करते हैं वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन ले, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। मुखालिफिन को बातें करना और गालियाँ देनी आती हैं, काम करना नहीं आता। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाही की होलनाक दास्तानें। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। बस्ती लाशारी, बस्ती चंजन, बस्ती मेसर, बस्ती चांदिया सैलाबी पानी की नजर। खानगढ़, डोयमा, सीतपुर, लतीमाड़ी, चौकी गबोल, अजमतपुर शदीद मुतासर। घलवादोम, चौकी गबोल, मड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में। उज शरीफ, अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। उज शरीफ के 36 मौजाजात में मकानात मुनहदम। हजारों एकड़ रकबा मुतासर। दरिया सतलुज के रैलों ने मिंटनाबाद के 67 मौजाजात में भी तबाही मचा दी। 76 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासर। 20 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रेले ने 47 मौजाजात को लपेट में ले लिया।
शुजाबाद की बस्ती सोमन में भी सबमलिया मेट सैकड़ों मकानात गिरने से हजारों अफराद बेघर। आरीवाला में हर तरफ तबाही की दास्तानें, कई बस्तियां बर्बाद, मकानात खंडरात में तब्दील। गुड्डू सक्कर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 5,94,936 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्कर बैराज पर 5,08,830 क्यूसिक पानी का बहाव। हेड पंजनत पर पानी का बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसिक पर आ गया। घोटकी में सैलाबी पानी रोनती बचाव बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेर-ए-आब। ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल बांड और कादिरपुर में कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद कर दिया गया। नौशहरों फैरोज में कमाल डेरों के करीब माही जो भान का जमीन दारा बंद टूट गया। 50 से जायद देहात डूब गए। नोडेरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,26,067 क्यूसिक रिकॉर्ड। मोरिया लोब बंद और बड़ा पतन पर पानी का शदीद दबाव। सूरत हाल तशवीशनाक। सैलाब से मट्ठू खड़ो गांव शदीद मुतासिर हुआ, पानी घरों में दाखिल। अली अमीन गंडापुर अपने ही साथियों पर बरस पड़े। कहा, हमारे कुछ टाउट कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। मैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। पार्टी के अंदर गिरोहबंदी है जो मैंने नहीं बनाई। कभी कोई साजिश की, ना किसी की टांग खींची। लाहौर जलसे वाले मेरी मदद को नहीं आए। पूरी आवाम के साथ पहुंचा तो जलसा खत्म कर दिया गया। क्या ये भी मेरा कसूर था? क्या जलसा मैंने खत्म किया? जब अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, एक बंदा नहीं था। फिर वहां से आप क्यों भागे? पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हैं। हर इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। CPEC पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। बतौर वजीर खारिजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मिरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो से नायब सदर चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिस हाउ की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी और आसफा भुट्टो ने मिस हाउ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर मुमलिकत ने कहा, ऐसा चैम्बर पाक चीन इक्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा। आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन वोली से मुलाकात। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा।